हाँ, तो प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डाइलेक्ट्रिक मीडिया या आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक मीडिया। तो एज यू नो दैट डाइलेक्ट्रिक हम लोग बोलते किसको है ना, वो नन या वो इंसुलेटर हुज बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड ऑन प्लेसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक। लेकिन यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं क्या, आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक। तो ऐसा नॉन कंडक्टिंग मीडिया, ऐसा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल जिसका प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में सेम रहेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो हमारा जो आज का जो सवाल है, प्रोपागेशन ऑफ ईएम वेव इन डाइलेक्ट्रिक मीडिया, मैक्सवेल्स का इक्वेशन के आधार पर हम लोग स्टडी करना चाह रहे हैं, निकालना हम लोग चाह रहे हैं। तो मैक्सवेल का इक्वेशन जो है, डाइवर्जेंस डी इक्वल टू रो, डाइवर्जेंस बी इक्वल टू जीरो, कर्ल ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, कर्ल एच इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाई डेल टी। इसको चारों को मिलाकर के इक्वेशन 1 लेंगे। ये इक्वेशन 1A 1B 1C 1D, जिसमें कि जे हमारा है जो करंट डेंसिटी, दैट इज इक्वल टू सिग्मा ई, सिग्मा माना सरफेस चार्ज डेंसिटी, बी जो मैग्नेटिक इंडक्शन दैट इज इक्वल टू म्यू एच, एच माने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, डी इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई, माने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो लिखो इसके बाद, इन एन आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक, इन एन आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक, in an isotropic dielectric, sigma equal to 0 and rho equal to 0. in an isotropic dielectric, कोई भी डाइलेक्ट्रिक अगर आइसोट्रॉपिक, चूँकि डाइलेक्ट्रिक है, नॉन कंडक्टिंग मीडिया है, तो उसमें जो हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो चाहे सरफेस चार्ज डेंसिटी हो, क्या होगा ना, जीरो होगा। सिग्मा भी जीरो, रो भी जीरो। तो ये जीरो होने से देन मैक्सवेल इक्वेशन रिड्यूसेस टू, मैक्सवेल इक्वेशन हमारा क्या बन जाए, बोलो। मैक्सवेल्स इक्वेशन रिड्यूसेस टू, ये डाइवर्जेंस डी इक्वल टू जीरो, या तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं डी इक्वल टू, तो हमारा होता है क्या, एप्सिलॉन डेल डॉट ई इक्वल टू जीरो, या तो एप्सिलॉन चूंकि इक्वल टू जीरो नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे क्या ना, डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू जीरो। ये पहला इक्वेशन होगा। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, बी इक्वल तो म्यू एच होता है, तो डेल डॉट एच, यहाँ पर म्यू होगा इक्वल टू जीरो, चूंकि म्यू जीरो नहीं होगा तो डेल डॉट एच इक्वल टू हमारा जीरो हो जाएगा। थर्ड वाला क्या होगा, कर्ल ऑफ ई इक्वल टू माइनस डेल बी, बी के जगह में क्या लिखेंगे, माइनस म्यू डेल एच बाई डेल टी। और चौथा वाला कर्ल ऑफ एच बराबर जे, जे इक्वल टू होता है क्या, सिग्मा ही होता है। तो जे इक्वल टू जो सिग्मा ही होता है, सिग्मा तो हमारा क्या है, जीरो है ना, तो सिग्मा तो जीरो है, तो जे जीरो हो जाएगा। तो कर्ल एच इक्वल टू क्या होगा, डेल डी बाई डेल टी, लेकिन डी इक्वल टू तो होता है हमारा क्या, एप्सिलॉन ई। कुछ नहीं किए, इसी के आधार पर हम लोग लिखे। तो ये सारा इक्वेशन को हम लोग इसी के आधार पर लिखे। तो ये सारा इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 2 का नाम देंगे, 2। ये होगा 2A, ये 2B, इसको दो 2C, यह है 2D, 2A 2B 2C 2D, या तो ये C भी हो सकता है, D। हम यहाँ पर 2D किए 2C किए। उसके बाद now taking curl of equation, now taking curl of equation 2c, now taking curl of equation 2c, ये 2c इक्वेशन का कर्ल हम लोग को लेना है। तो कर्ल लेने से क्या होगा बोलो, ऑलरेडी कर्ल h है,
तो फिर से हम लोग को क्या लेना है, कर्ल का मतलब डेल क्रॉस माने कर्ल, डेल डॉट माने डाइवर्जेंस, और डेल के बाद कुछ नहीं माने ग्रेडियंट होता है, पढ़ा तो डेल फाई इसका नाम होगा ग्रेडियंट फाई, डेल डॉट भी माने डाइवर्जेंस भी, डेल क्रॉस भी माने कर्ल ऑफ भी, डेल के बाद कुछ नहीं तो ग्रेड, इसका नाम होगा ग्रेड, इसका नाम होगा डाइवर्जेंस, इसका नाम होगा कर्ल। तो हम लोग क्या किए, इक्वेशन 2c का कर्ल ले, ऑलरेडी कर्ल एच है, फिर से कर्ल लो, फिर से कर्ल लो माने डेल क्रॉस लो। तो इधर में अगर डेल क्रॉस लोगे तो एप्सिलॉन डेल बाय डेल टी ऑफ, इधर में भी हम लोग को कर्ल लेना पड़ेगा, इधर भी कर्ल हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद तुम लोग एक फॉर्मूला जानते हो, कर्ल भी पढ़े थे तुम लोग सेम 1 में, कर्ल भी इक्वल टू होता है क्या, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस भी माइनस डेल्टा स्क्वायर भी, यही ना। तो कर्ल एच इक्वल टू क्या होगा, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ एच माइनस डेल्टा स्क्वायर एच इक्वल टू जो है इक्वल टू एप्सिलॉन डेल बाय डेल टी ऑफ कर्ल ऑफ ई, डेल बाय डेल टी ऑफ कर्ल ऑफ ई। इसके बाद इसको इक्वेशन 3 दो, इसको इक्वेशन 3। Now from equation 2b and 2d, now from equation 2b and 2d we have, now from equation 2b and 2d we have क्या होगा, 2b माने ये वाला और 2d माने ये वाला इक्वेशन। तो देखो हम लोग का यहाँ पर इक्वेशन 3 में क्या है, डेल डॉट एच है, लेकिन डेल डॉट एच क्या होता है, 0 होता है। तो ये टर्म हो जाएगा 0 माइनस डेल स्क्वायर एच इक्वल टू एप्सिलॉन डेल बाय डेल टी ऑफ कर्ल ई बराबर क्या है, माइनस म्यू डेल एच बाय डेल टी। तो ये वाला क्या होगा, डेल्टा स्क्वायर एच इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन म्यू डेल टू एच बाय डेल टी स्क्वायर, ये माइनस और माइनस को कैंसल आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वाले स्टेप में माइनस और माइनस को कैंसल आउट कर दो। लिखो सिंस म्यू एप्सिलॉन इक्वल टू 1 बाय वी स्क्वायर, म्यू एप्सिलॉन इक्वल टू 1 बाय वी स्क्वायर। तो म्यू एप्सिलॉन के कैसे हुआ ना, तुम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हो, C इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। लेकिन V इक्वल टू क्या होगा ना, V इक्वल टू अंडर रूट 1 बाय म्यू एप्सिलॉन, ये है। तो ये अगर V स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, उसके आधार पर, तो म्यू एप्सिलॉन के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 बाय वी स्क्वायर, और इसको इस पर ले आओ इक्वल टू 0 इक्वेशन 4, ये डाल दो कैपिटल ए, इक्वेशन कैपिटल ए, डेल्टा स्क्वायर एच माइनस 1 बाई वी स्क्वायर डेल टू एच बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन ए डालते हैं, इसको इक्वेशन ए। अब नाउ टेकिंग कर्ल ऑफ equation 2d, now taking curl of equation 2d,
देखो इक्वेशन ए हमारा क्या है ना, del 2h माइनस 1/v² del 2h बाई del t², ये इक्वेशन ए आया। तो हम लोग 2D को उसी टाइप से एकदम अब सिमिलर आ जाएगा। क्या होगा, नाउ इक्वेशन नाउ टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 2D, तो इसका कर्ल लेंगे तो क्या होगा, कर्ल ई इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू डेल बाई डेल टी ऑफ क्या होगा, कर्ल ऑफ एच। तो कर्ल ई का मतलब क्या होगा, ग्रेड डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस डेल्टा स्क्वायर ई इक्वल टू माइनस म्यू डेल बाई डेल टी ऑफ कर्ल एच। तो कर्ल एच हमारा क्या था, देखो कर्ल एच था एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी, इक्वेशन 2C था। तो देखो इक्वेशन 2C में कर्ल एच इक्वल टू एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी, यही था। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2A and 2C, now from equation 2A and 2C क्या होगा, now from equation 2A and 2C, देखो 2A and 2C, 2A में क्या है डेल डॉट इक्वल टू 0, तो ये टर्म हो जाएगा 0 माइनस डेल्टा स्क्वायर ई इक्वल टू माइनस म्यू डेल बाई डेल टी ऑफ कर्ल एच की जगह हम लोग लिखेंगे कितना, एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी। तो ये एप्सिलॉन माइनस म्यू एप्सिलॉन होगा, डेल टू ई बाई डेल टी स्क्वायर होगा, और इधर में माइनस डेल्टा स्क्वायर ई, माइनस और माइनस कट जाएगा, बचेगा डेल्टा स्क्वायर ई माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल टू ई बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू 0, और डेल टू ई माइनस म्यू एप्सिलॉन की जगह में लिख सकते हैं 1/v² डेल टू ई बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वेशन बी। देखो इक्वेशन ए एंड बी, इक्वेशन जो ए लिखे और बी लिखे, देखो सिमिलर टाइप का इक्वेशन, इसमें एक्स में ये वाला इक्वेशन है और इसमें ई में इक्वेशन है, ये एक तरह का वेव इक्वेशन। एच के जगह में या ई के जगह में क्वांटम मैकेनिक्स में जैसा तुम लोग पढ़े हो, एच नहीं लिख करके ई नहीं लिख करके तुम लोग क्या लिख सकते हो, साई लिख सकते हो, डेल टू साई माइनस 1/v² डेल टू साई बाई डेल टी स्क्वायर, यहाँ पर 0 लिखना भूल गया, इक्वेशन ए इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ए है देखो, और ये इक्वेशन बी है, एक ही तरह का इक्वेशन है। तो लिखो so equation A and B are identical, equation A and B are identical, so this can be written as, क्या होगा, हम लिख सकते हैं डेल्टा स्क्वायर साई माइनस 1/v² डेल टू साई बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वेशन 5। डेल्टा स्क्वायर साई माइनस 1/v² डेल टू साई बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू 0। लिखो हियर इक्वेशन 5 is a standard wave equation representing an unattenuated wave, unattenuated wave traveling at a speed v, small v। अनएटूनेटेड वेव कैसा वेव को बोलेंगे,
वेव अगर ऐसे ही जा रहा है उसका एम्पलीट्यूड अगर कोई मीडियम में कांस्टेंट है तो उसको बोलेंगे अनएटोनेटेड। लेकिन अगर ये वेव ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके उसका एम्पलीट्यूड अगर घटता जाएगा फिर जीरो हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे क्या, एटोन्यूएशन हो रहा है। तो ये जो वेव है हमारा, दिस वेव इज कॉल्ड क्या, अनएटोनेटेड वेव। तो लिखो ट्रैवलिंग एट स्पीड v, so we conclude that the field vector E and H, capital E vector sign, E and H propagate in isotropic dielectric as waves given by E equal to E naught e to the power minus I omega t minus k dot r, and H equal to H naught e to the power minus omega t minus k dot r। इसका जो सॉल्यूशन होगा साई इक्वल टू साई नॉट माइनस आई ओमेगा टी माइनस के डॉट आर। हियर के इज प्रोपगेशन कांस्टेंट। Here k is propagation constant। इसको मिला करके इक्वेशन सी दो, इक्वेशन सी, एंड द स्पीड ऑफ वेव इज गिवन बाय क्या होगा स्पीड ऑफ वेव, पहले भी हम लोग देखे थे उसको हम लोग लिए थे v, तो v इक्वल टू क्या है, अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। ठीक है, तो म्यू एप्सिलॉन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग म्यू को लिख सकते हैं म्यू नॉट म्यू आर, एप्सिलॉन को लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो म्यू एप्सिलॉन को लिख सकते हैं क्या, म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू आर एप्सिलॉन आर भी। उसके बाद क्या लिख सकते हैं इसको, देखो 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख सकते हैं सी, और नीचे में आएगा म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो v इक्वल टू सी बाई म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो v ग्रेटर देन सी होगा कि लेस देन सी होगा, तो v इज क्या होगा, लेस देन सी। इस इक्वेशन के आधार पर लेस देन सी, इसका मतलब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इफ इट इज प्रोपागेटिंग इन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम देन इट्स वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन वेलोसिटी इन फ्री स्पेस। तो राइट डाउन दैट इज द स्पीड ऑफ EM wave in isotropic dielectric is less than the speed of EM wave in free space नीचे में। फर्दर वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय म्यू इक्वल टू, सॉरी इसको n लिखो, n इक्वल टू सी बाई वी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू सी बाई वी। तो यहाँ से सी बाई वी इक्वल टू कितना, इस इक्वेशन से देखो c बाई भी, तो ये इधर आ जाएगा इस इक्वेशन से, c है अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, तो c बाई भी इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर।
सी बाई वी इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। लिखो फॉर नॉन मैग्नेटिक मीडियम, फॉर नॉन मैग्नेटिक मीडियम, फॉर नॉन मैग्नेटिक मीडियम म्यू आर इक्वल टू 1। अगर मीडियम नॉन मैग्नेटिक है तो म्यू आर इक्वल टू 1, देन एन इक्वल टू अंडर रूट एप्सिलॉन आर और एन स्क्वायर इक्वल टू एप्सिलॉन आर। इसको कुछ एक तो इक्वेशन डालो, जैसे इसको इक्वेशन 6 दे दो, इसको इक्वेशन 7 दे दो। इक्वेशन 7 is called Maxwell relation. Equation 7 is called Maxwell relation and has been actually confirmed by experiment for radio frequency and slow infrared oscillation देखो इसके बाद हम लोग कुछ क्लासेस के बाद प्रोपागेशन ऑफ ईएम वेव इन फ्री स्पेस जब हम लोग स्टडी करेंगे, हालांकि इसमें भी हो जाएगा लेकिन आज हम उस पर नहीं जा रहे। जब फ्री स्पेस में हम लोग स्टडी करेंगे उस समय हम लोग प्रूव करेंगे जो E इज परपेंडिकुलर टू H इज परपेंडिकुलर टू E एंड H बोथ आर परपेंडिकुलर टू K। ये हम लोग प्रूव करेंगे। आज हम लोग प्रूव नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़े प्रोपागेशन ऑफ ईएम वेव इन डाइलेक्ट्रिक मीडिया, प्रोपागेशन ऑफ ईएम वेव इन कंडक्टिंग मीडिया भी पढ़ेंगे, प्रोपागेशन ऑफ ईएम वेव इन फ्री स्पेस भी पढ़ेंगे। जब हम लोग फ्री स्पेस पढ़ेंगे तब इस टॉपिक में जाएंगे, ठीक है।